नाम सत्येंद्र सिंह राणा है और मैं निचिनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से हूँ और हरियाणा के अंदर आता है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कुछ आफ्टर हार्वेस्टिंग या बिफोर हार्वेस्टिंग कुछ परीक्षण करने के लिए। तो अभी हमारे साथ हमारे किसान हैं जिनके बारे में सर आप बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या है। मेरा नाम संजीत कुमार है, गांव रुचि का रहने वाला हूँ, जिला सोनीपत है, हरियाणा से। तो सर अभी आपका मोबाइल नंबर अगर कोई फार्मर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे 98 134 4176। ये इनका नंबर है, मोबाइल नंबर। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी वैरायटी है दोनों? 11-21 है दोनों। 11-21 है। तो अभी इसमें 11-21 में मेजर कौन सी दिक्कतें आपको आती हैं? हमारे इधर ज़्यादातर तो वो किसे की शिकायत है जी, बासे की शिकायत है इस वाले एरिया। हाँ जी। और तो जबर ये है जी, जो नाड़ तोड़ वाली है, एक मच्छर वाली है जो ज़्यादातर। हाँ जी। तो अभी नाड़ तोड़ जैसे आप इस्तेमाल करते थे कोई चीज़ें, तो क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे आज से पहले? हम तो फ्यूजीवन यूज करते थे। फ्यूजीवन इस्तेमाल करते थे, ओके। और भी कोई चीज़ें इस्तेमाल की? नहीं, बीम थी पहले तो, बीम या फ्यूजीवन जो हाँ। भी चीज़ें हैं ये आप इस्तेमाल फिगो थी उत्तम वाले की। तो कैसा रिजल्ट इसका होता था, कैसा आता था? सर के ना जब पहली बार लगाई है इसमें जो मैं फ्यूजीवन पूछ रहा हूँ, फ्यूजीवन उनका कैसा रिजल्ट मिल जाता था? रिजल्ट तो ठीक मिलता था। ठीक मिलता था। तो अभी आपने इस साल नाड़ तोड़ के लिए क्या इस्तेमाल किया? मैंने तो क्या ना कुछ किलो में अपना फ्यूजीवन यूज किया था। फ्यूजीवन इस्तेमाल। हाँ। अच्छा। कुछ में क्या ना 1 स्प्रे का पहले मेल्ट का किया था। मेल्ट का। हाँ। तो अभी हम सर के खेत में खड़े हैं, तो यहाँ एक ये एरिया है और एक ये बराबर में एरिया है। दोनों में फर्क क्या है? सेम टाइमिंग है, क्यों सर? सेम ही टाइमिंग है। सेम टाइम की कब की बिजाई है? ये ट्रांसप्लांटिंग है, ये 25 जुलाई के लगभग। 25 जुलाई के अराउंड इसकी टाइमिंग है। और आप देख रहे हैं आसपास का एरिया कट चुका है। हाँ। और ये भी फसल पूरी पक चुकी है, तो अभी 1-2 दिन में काट देंगे। हाँ। अभी इस एरिया में हमने 2 बार मेल्ट स्प्रे किया है, 20 दिन के 15 दिन के इंटरवल पे हमने 2 बार स्प्रे किया है। और ये जो हमारे सामने साथ में खेत है, इसमें हमने 1 बार मेल्ट का इस्तेमाल किया है। तो देखने से सब कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि 2 बार स्प्रे करने से और 1 बार स्प्रे करने से फार्मर को क्या उसमें बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सर होता क्या है, ये जो बीज हैं ये इसमें भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ जी। और इसमें भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ जी। तो आप बारीकी से ये नहीं बता सकते कि मेरा वजन किसमें अच्छा होगा। तो हम कुछ परीक्षण अभी करेंगे तो जिसमें पता लग जाएगा कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं। तो अभी अंदर वाला ही देना। हाँ, अंदर वाला दे
के 2 स्प्रे हुए हैं। हाँ। यहाँ से हमने 5 सैंपल अलग अलग जगह से रैंडमली हमने यहाँ से लिए हैं और ये 5 सैंपल्स का ढेर है जो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा इसका निकलेगा सीड क्वालिटी और देखने में भी लग रहा है। सो देखते हैं क्या निकलता है। तो ये इतना बड़ा बंडल 5 के सैंपल से हमारा आया है। तो अभी जहाँ हमने एक बार मेल्ट का स्प्रे किया है उधर से सीड की क्वालिटी में और क्या उसके बाहर में गुणवत्ता में फर्क है। इकट्ठा करना है ना, ऊपरली खाली 3 जगह अलग अलग जगह होंगे। अभी हमने दोनों ही सैंपल ले लिए हैं। एक उधर से हमने जहाँ से आपको बताया एक सिंगल ट्रीटेड था और एक डबल ट्रीटेड था। अभी जी जो सैंपल दे रहे हैं इसमें हमने 2 बार मेल्ट का स्प्रे किया है। और रंजीत जी कब पहला स्प्रे कब किया था आपने इसका? पहला क्या तारीख को किया था आप? कहने का मतलब पहला जब निकल रही थी जब आपने किया। अच्छा, दूसरा उसके आधा दाना होने के बाद, कहने का ना आधे निकल चुके थे। जो निकल चुके थे पूरे तब आपने किया। ठीक है, 15 से 20 दिन बाद दूसरा आपने स्प्रे किया। ठीक है, अभी देखते हैं तो क्या निकलता है।
थोड़ा सा साफ करके इसे इकट्ठा कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या सैंपल ले लिया है जिसमें मेल्ट का स्प्रे हुआ है, तो देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, क्वालिटी अभी 2 बार जो स्प्रे हमने मेल्ट का किया है उसे हमने पूरी तरह पैक कर दिया है और इसका वेट हम बाद में चेक करेंगे। और इधर हमारा जो सैंपल दूसरा है जिसमें 1 बार मेल्ट का स्प्रे हुआ है, तो उसको देखें अभी कर रहे हैं। V2 है, इसमें 1 बार स्प्रे हुआ है। इट्स ऑल्सो क्वाइट वेल। देखते हैं क्या इसमें फर्क आ सकता है। एक बार स्प्रे, इसे हम पैक कर रहे हैं। सैंपल हो चुका है और इसमें 1 बार का स्प्रे किया गया है। ठीक है धनजीत जी, चलते हैं आपके साथ, इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, ये क्या रहा है। चल कोई बात नहीं। जैसे रंजीत जी हमने देख ही रहे हैं, ठीक है, जो भी बीज भरा हुआ है लास्ट तक पूरा भरा, तो इस मेल्ट को जाना भी जाता है कि जितना कई बार देखे हैं ना, ऊपर के जो बीज भरे होते हैं नीचे के हल्के होते हैं, कमजोर होते हैं। इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें बराबर एक साथ बीज भरे रहेंगे। तो ये आपका सैंपल हम रख लेते हैं। तो सर यहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा देखते हैं क्या है। ये हमारे सामने मेल्ट का 1 बार स्प्रे किया हुआ है। तो अभी हम ये दो सैंपल हमने लिए हैं, तो इनका देखते हैं क्या भार आया है। अभी हमने जो लिया है, 1 सैंपल लिया है कि जिसमें 1 बार हमने मेल्ट का स्प्रे किया है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देखें तो ये है इसका क्वालिटी। तो इसका जो वेट है, हमने 5 जो सैंपल लिए हैं उनका जो वेट है वो 21.104 है और इनका 1 बार स्प्रे किया है। तो ये बहुत, अभी तक हमने जितने भी सैंपल लिए हैं तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट हमें मिला है। और अभी दूसरा संजय जी, अभी दूसरा चेक करते हैं उसमें क्या रिस्पांस रहा है। उसमें हमने 2 बार स्प्रे किया। अरे ये तो कम हो गया। ओके, कोई बात नहीं। मेल्ट का इस सैंपल में जो हमने 5 लिए हैं, इनमें थोड़ा सा 150 ग्राम का अंतर दिखने को मिला है। जहां हमने मेल्ट के 2 स्प्रे किए हैं और यहाँ भी हमने बीज की अगर हम क्वालिटी देखें तो ठीक है। तो संजीव जी 150 ग्राम का डिफरेंस है। तो
बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी तक हमारे प्रैक्टिकल्स में मिला नहीं। तो क्या लगता है आपको 150 ग्राम का डिफरेंस क्यों आया होगा? सर आप भी हमारे खेत में थे जी, आपने भी देखा होगा जो जमीन हमारी जो एक स्प्रे वाली है वो इससे बेहतर है। अच्छा, एक स्प्रे में जिसमें ये वाला हुआ है उसमें अच्छी जमीन है। इसमें थोड़ा नमक वाली शिकायत थी, इसीलिए इसमें डबल ट्रीटमेंट करके देखा था कितने पैदावार कितना कम होता है कितना ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। तो थोड़ा सा हमें लगा कि मेल्ट के 2 स्प्रे करने के बाद भी थोड़ा सा 100-150 का अंतर उसमें रह गया सिंगल से। पिछले साल किस तरह रिजल्ट रहा, मतलब दोनों खेतों अगर कंपैरिजन करें आप, दोनों की तुलना करें तो मतलब ये कितना अंतर कम हो चुका है? अभी 150 ग्राम का अंतर रह गया है। पहले तो ज्यादा था। अच्छा, इसमें 50 मन के लगभग निकलती थी, उसमें 35 मन के लगभग निकलती। 15 मन का फर्क था जी। अच्छा जी, मतलब प्लॉट नंबर 1 में प्लॉट नंबर 2 से 15 मन ज्यादा निकलती थी। जिसमें स्प्रे किया मेल्ट का एक बार उसमें 15 मन ज्यादा निकलती थी। 15 मन ज्यादा। अब की बात तो जी 150 ग्राम का अंतर इतने में मतलब 2-3 मन का मुश्किल से फर्क रहेगा। चलो, जिसमें नमक वाली जमीन है उसमें भी इतनी अच्छी पैदावार है। तो अभी बिल्कुल सही कहा क्या नाम है अमरजीत आपने। तो अभी हम कुछ बोलना चाहेंगे कि ये जो है ये एरिया गोहाना का है। यहाँ सलाइन वाटर एंड सॉइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। पीएच और वाटर की क्वालिटी का थोड़ा सा कंसर्न रहता है। तो जिसमें हमने एक स्प्रे किया था, वो एक डाकर जिसे हम बोल देते हैं देसी भाषा में, तो वो अच्छी जमीन थी, ठीक है। और जो उसके बराबर में जो दूसरा हमने 2 दिए थे, तो हमारे जो स्टाफ है मिस्टर अमरजीत, इन्होंने पहले से ही प्लान किया था कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो यहाँ 2 स्प्रे करके देखते हैं। तो फिर भी लास्ट ईयर की तुलना में इन्हें बहुत ही क्लोज रिजल्ट मिले हैं, हल्की जमीन से भी। तो आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में संजीव जी आप क्या बोलेंगे, कुछ कैसा है? हमें तो बहुत अच्छी दवाई लगी है, और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा अब इस मेल्ट का ही यूज करें, ज़्यादातर दवाई इसी कंपनी की यूज करें, क्योंकि इसमें हमें यूज करके देख लिया है। पहले हम K-G1 यूज करते थे, बीम यूज करते थे, उससे बेहतर दवाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत। नमस्कार जी, मेरा नाम विश्वदीप सिंह है, हेडक्वार्टर करनाल। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि हमने पैडी की क्रॉप में एक सैंपल लिए थे, उस सैंपल को लेने के लिए हमने एक टायर का यूज़ किया था। आज वो टायर हमारे साथ है, हमने सैंपल इसी टायर के साथ लिया था। तो अभी हम इस टायर का डायमीटर और एरिया मेज़र करेंगे। एरिया मेज़र करने के लिए मेरे पास इंची टेप है, जिससे हम इसका डायमीटर निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टायर का डायमीटर 64 सेंटीमीटर है। इस टायर का 64 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर होती है। रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, तो इसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर होती है। विद द हेल्प ऑफ रेडियस हम इसका एरिया निकालेंगे πr² फॉर्मूले में सेट करके, और आगे जिसकी हेल्प से हम आगे मैथमेटिकली हम पूरे प्लॉट का प्रोडक्शन और उसका डिफरेंस मेजर कर सकें। नमस्कार, मैं दोबारा आपके साथ। हम वहीं बैठे हैं जहां हमने पिछली बार एक खेत में ट्रायल किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो अभी हमारे साथ संजीव जी हैं, तो थोड़े से लेट हो गए संजीव जी के पास में आने के लिए। तो अभी तो हमने उस खेत में जो हमने अंतर देखा था, उस अंतर को हम आज पूरे गणित में दिखाने के लिए आए हैं कि हाँ, उसमें पूरा संजीव जी को उसके बारे में क्या फ़ायदा हुआ, कैसा रहा। तो संजीव जी, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? नमस्कार जी, बहुत अच्छा रहा। हमारे जो मेल्ट डाली है, पिछली बार हमने मेल्ट नहीं डाली थी, उसकी अब की बार जो मेल्ट डाली है, एक स्प्रे किया, उसमें जो पहले से ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो सीड की क्वालिटी कैसा रहा? बहुत अच्छी रही। कितना क्या रेट रहा आपका? 3591 रुपये। 3591 रुपये आपको उसका मिला। वैसे आपके आसपास में क्या कैसा एवरेज है? एवरेज ठीक है, पिछली बार से अब की बार अच्छा है। चलो, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमने संजीव जी के सहायता से कुछ बनाया है कि कैसे कैसे उनके हिसाब से। संजीव जी,
हमने आपकी हेल्प से बनाया है। ये हमने सैंपल लिया था स्क्वायर का। एक हमारे पास एक टायर था जहाँ से हमने 5 सैंपल लिए थे। जैसा आप जानते भी हैं कि एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, कैलकुलेट करने का। तो ये हमारा जो सर्कुल एरिया आया है वो आर रेडियस जो है वो इतना है। ये इसे मल्टीप्लाई किया तो एक टायर का जो एरिया आया स्क्वायर मीटर में ये आया। और उसके बाद हमने 5 सैंपल लिए थे, नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे 5 थे। तो 5 सैंपल्स का जो एरिया है वो 1.60768 मीटर स्क्वायर है। और अभी हम बात करें तो ये 5 सैंपल का जो एरिया है वो हमने सेपरेटली यहाँ लिख दिया है। तो जो डिफरेंस हमने अभी वीडियो में देखा तो एक स्प्रे में तो अभी एक स्प्रे का जो डिफरेंस था अच्छे खेत में, जैसा संजीत जी ने बताया मुझे कि उसमें 2 किलो 104 ग्राम के अराउंड उसका आ रहा था। और जहां हमने 2 स्प्रे किए थे जो हल्का खेत था वहां 1.952 का जो केजी का डिफरेंस आया। तो कुल मिला के दोनों ही सैंपल्स में 152 ग्राम या 0.152 किलो का डिफरेंस आया। तो अभी हमने नीचे थोड़ा कैलकुलेशन किया है। 1 एकड़ में अगर हम देखें तो 5 टायरों का सैंपल जो है, एरिया जो है, ये जो 5 टायर्स का सैंपल है तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे 1 एकड़ में इतने सैंपल्स आएंगे जो हमने 5 टायर का एक कैलकुलेट किया है यहाँ। तो अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस जो आया है तो 0.152 का डिफरेंस अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल जो क्विंटल में डिफरेंस है जहां हमने मेल्ट का 1 स्प्रे किया है और जहां 2 स्प्रे किए हैं तो 3 क्विंटल 78 किलोग्राम का उसमें डिफरेंस है। जैसा आप जानते भी हैं और इंडस्ट्री से भी हमने पता किया कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं और जब तक मार्केट में फसल पहुंचती है तब तक ये 35% कैलकुलेशन है कि इतना तक 35% तक उसका डिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ हम डिडक्शन करने के बाद 2.48 क्विंटल का डिफरेंस आता है। तो इसी बीच जैसा हमने देखा कि 1 स्प्रे में और 2 स्प्रे में डिफरेंस घटा है, तो उसके बारे में संजीत जी ने पिछली वीडियो में भी हमें बताया। और लास्ट ईयर का अगर हम डाटा देखें तो पिछली बार मेल्ट का स्प्रे जहां 1 हुआ है उसमें कोई मेल्ट का स्प्रे नहीं था। और पिछले साल जो क्विंटल में उसका वो था वो 16 क्विंटल उन्होंने दिया है। और दूसरी बार भी जिस खेत में हमने 2 स्प्रे किए हैं उस प्लॉट में भी हमारा 12 क्विंटल का इनका वो रहा है, जो रहा है। मेल्ट का स्प्रे किया है दोनों खेतों में। अच्छे खेत में 1 स्प्रे किया है जिसमें 16 के अगेंस्ट 22 हुआ है। और मेल्ट के जहां 2 स्प्रे किए हैं वहां 12 के अगेंस्ट 20 क्विंटल हुआ है। तो अगर हम इंडिविजुअल देखें तो पिछले साल 4 क्विंटल का डिफरेंस था दोनों के खेतों में और आज हम देखेंगे कि 2 क्विंटल का ही डिफरेंस रह गया है। लेकिन ओवरऑल उत्पादन इनका लास्ट ईयर से बढ़ा है और डिफरेंस भी दोनों खेतों में कम हुआ है। तो उसको हमने थोड़ा सा कैलकुलेट किया है, जैसा संजीत जी ने बताया कि 2 क्विंटल जो बढ़ा है पर उसमें तो 7,182 रुपए का डिफरेंस दोनों खेतों में आ गया है। तो अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं पिछले साल से इस साल संजीत जी को क्या फायदा रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्पेस लिया है यहाँ। तो बेनिफिट्स जैसे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स रेशियो है तो 2017 से वर्सेस 2018 में इनका क्या वो रहा। जैसे हम नीचे देख रहे हैं कि मेल्ट का जहां 1 स्प्रे हुआ है वहां लास्ट ईयर से 6 क्विंटल ज्यादा है। जहां मेल्ट के 2 स्प्रे हुए हैं वहां लास्ट ईयर से 8 क्विंटल ज्यादा है। तो मेल्ट का जहां स्प्रे हुआ है 6 क्विंटल और ये प्राइस इन्हें मिला है तो 3591 रुपीज पर क्विंटल। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो मेल्ट जहां से 1 स्प्रे हुआ है वहां इन्होंने 21,546 का जो है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अच्छा इन्होंने लिया है प्राइस। और जो बेनिफिट है 8 क्विंटल जहां अच्छा खेत था उसमें इन्होंने 28,728 रुपए का डिफरेंस है। टोटल में अगर बात करूं मेल्ट डालने या ना डालने से जो डिफरेंस आया है मेरे हिसाब से तो सभी में तो 50,274 रुपए का
जो डिफरेंस आया है लास्ट ईयर से इस ईयर में 2017 से 18 वर्सेस 2018-19। तो हमने जो ये गणित जो कैलकुलेशन की है, अभी संजय जी के साथ बैठे हैं। संजय जी क्या है ये सब, हमने बहुत सारी कैलकुलेशन कर दी और आपसे पूछ के ही की है, ठीक है। और आपने जैसे जैसे हमें बताया और जो जो हमें डाटा मिले उसके हिसाब से ही सारा कुछ है, ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और आप इस जो हमने स्प्रे किया या जो हमारा ट्रीटमेंट था उसका फाइनल स्टेज है ये, ठीक है, उससे संतुष्ट हैं तो प्लीज अपने फार्मर्स को बताइए। हमने पिछले बार नहीं डाली थी मेल्ट जी, इस बार डाली है जी, हमें बहुत फायदा हुआ है जी। और हम किसान भाइयों से यही सलाह देंगे जी कि मेल्ट का ही प्रयोग करें। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।